Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called permutations and combination, जिसका नाम arrangement and selection कर सकते हैं NCERT की 7.1 में। मेरे प्यारे बच्चों, टोटल क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग वाले हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी ये क्वेश्चन 6 हों, बट इनको अगर ट्विस्ट करके भी एग्जाम में पूछा जाए तो हम कर सकें। तो माता रानी का नाम लेके मैंने स्टार्ट करा क्वेश्चन नंबर 6 से। पीछे से आगे खाओ, करेला टिंडा पहले खाओ ताकि लास्ट बाइट जो हो वो शाही पनीर की हो। तो लास्ट जो एग्जांपल 6 क्वेश्चन 6 है वो कहता है कि गिवन 5 फ्लैग्स five flags of different colors, 5 flags of different colors, how many different signals can be generated, how many different signals can be generated if each signal requires the use of two flags, one below the other। अगर मेरा बच्चा हमारे साथ है, अगर आपने एग्जाम्पल 4 कर लिया था, तो ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला लगेगा। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास 5 रंग के झंडे हैं, जिनमें से कि 2 रंग के झंडे बनाने हैं, एक के नीचे एक रख के। तो सिंपल सी बात है, द फर्स्ट स्पेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय 5 ऑप्शंस। बाय क्या बेटा? 5 ऑप्शंस। ऊपर वाली जगह पे पांचों में से कोई भी कलर लगा लो। और क्योंकि 2 कलर का झंडा चाहिए, मींस जो रंग ऊपर आ गया वो रंग नीचे नहीं आएगा। सो द सेकंड स्पेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय 4 ऑप्शंस। नीचे 4 में से कोई भी कलर आ सकता है। सो रिक्वायर्ड वेज जो होंगे, they will be 5 into 4, that is 20 flags। 20 flags can be generated। मुझे जहां तक लगता है, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 2 3 तक देख लिया होगा तो आपको इसमें मेरी जरूरत पड़ी भी नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. And the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन भी लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन होगा एज वी नो, नो सही नहीं आ रहा भाई, एज वी नो दैट टॉसिंग अ कॉइन कैन रिजल्ट इन 2 ways only। 2 ways only, ये तुम्हारे लिए बता रहा हूं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो टॉसिंग इट 3 times gives us dash into dash into dash possible outcomes। सिंपल सी बात है, ये डैश में आएगा 2 into 2 into 2। सो देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स। कितनी पॉसिबल आउटकम्स है बेटा? 8 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं अगर एक सिक्के को 3 बार उछालें। थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, मैं एक सिक्के को 100 बार उछालूं तो 2 की पावर 100, 300 बार उछालूं तो 2 की पावर 300, अगर n बार उछालूं तो 2 की पावर n।
पॉसिबल आउटकम्स जो आएंगी वो आएंगी 2 की पावर n, अगर क्लास 7 है तो। एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है कि हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी constructed. How many 5-digit telephone numbers can be constructed by using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once. आराम से मुझे पॉज कर लो, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं जिनकी शुरू की डिजिट्स तो 6 और 7 है, जिनकी शुरू की डिजिट्स तो 6 और 7 है, और 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी आउटकम्स ले सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बट ये 6 जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, 7 जो है वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है। जब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो हम इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? इन एक्चुअल वी हैव टू फिल 5 minus 2 spaces, that is 3 spaces, एक space, second space and third space with 8 possible available options, 8 possible available options, और ब्रैकेट में लिखेंगे विदाउट रेपिटिशन। विदाउट क्या बेटा? रेपिटिशन। सो दे कैन बी फिल्ड इन डैश इनटू डैश वेज। अगर 7 हो तो यहां पर 6 एक नंबर है जो फिक्स हो चुका है, 7 एक नंबर है जो फिक्स हो चुका है, इसकी वजह से कोई वैरायटी नहीं आने वाली। तो यहां पर 8 में से कोई भी ऑप्शन आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 7 आ सकते हैं वेज और यहां पर 6। तो 8 7 56 इंटू 8 कर देना, 8 into 7 into 6, that gives you 336 numbers can be obtained. 336 numbers can be obtained using these 3 digits. ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मेनी 4 letter code can be formed using first 10 letters of the English alphabets, using the first 10 letters of English alphabets। और ये दे रखा है if no letter can be repeated। if no letter can be repeated, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, 4 लेटर का कोड बनाना है और फर्स्ट 10 A B C D E F G H I J, ये भी मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। हमसे कोड वोड कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया है कि शुरू के 10 लेटर्स को लेना है और 4 लेटर का कोड बनाना है और लेटर कोई रिपीट नहीं होगा। सो द फर्स्ट स्पेस कैन बी फिल्ड विद 10 ways, second space by 9 ways, third space by 8 ways, and fourth space by 7 ways. So 9 into 8, 8 sevens are 56 into 9, 56 into 9, 56, 8 sevens are 56 into 9 is equals to 504 और एक ये 0, 5040 codes can be formed, can be formed। एक नहीं, दो नहीं, 5040 कोड्स बन सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इज्जत से आता है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी 3 digit even numbers can be formed by using the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated। बेटा 300 क्वेश्चन कर लेना परम्यूटेशन के, बट अगर 301वें क्वेश्चन में आंख लग गई, मतलब ध्यान भटक गया, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसमें कॉन्फिडेंस से ज्यादा अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चिड़िया उड़, तोता उड़, कुत्ता नहीं उड़ाना, ये बात याद रख लेना। इसमें बहुत ध्यान देके चलना। इसमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, तो यहां पर जो यूनिट्स digit will get the topmost priority as it has to end with certain specific digit to make the number अगर 7 हो इवन, अगर उस नंबर को इवन बनाए रखना है तो उसको एंड होना पड़ेगा स्पेसिफिक नंबर से। अब इवन वो तब होगा जब वो एंड करेगा या तो 2 से या 4 से या 6 से। 8 और 0 अवेलेबल नहीं है। सो दिस प्लेस कैन बी filled by 3 options. So the units digit can be filled by 3 ways and यहां उल्टा चलेंगे, इन दोनों में कोई भी आ सकता है। और हमें लिखा हुआ है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यहां पर 6 में से कोई भी आ सकता है, यहां पर 6 में से कोई भी आ सकता है। तो 6 into 6 36 into 3 that is 108 even numbers can be formed। कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? 108 इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन डिजिट्स को लेकर, अगर आप साथ हो तो। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ मैनी 3 digit numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 and 5। फर्स्ट केस में दे रखा है, साथ में लिखा हुआ है assuming that, फर्स्ट केस है repetition of digits is allowed, और सेकंड केस में दे रखा है repetition of digits is not allowed।
एक केस में रेपिटेशन अलाउड है, एक केस में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। आराम से मुझे पॉज कर दो, इजी क्वेश्चन है, माता रानी का नाम लो और आराम से खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि ये एक्सरसाइज रैपिड अप हो जाए। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 वेज into 5 ways into 5 ways is equals to 125 ways as repetition is allowed। यहां पर आ सकते हैं 5 नंबर इंटू 4 नंबर इंटू 3 नंबर, 5 4 जा 20, 3 जा 60 नंबर्स आ सकते हैं। यहां पर 125 नंबर्स आ सकते हैं। बस ये फर्क होता है, रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इस प्रकार से हमारी 7.1 खत्म होती है। 7.1 के बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8 और 7.2। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, ये अकेली एक्सरसाइज है जिसमें आपको मेरी 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर आप 7.2 खुद से करके देखो। 7.2 मेरा फर्ज है, मैं तो कराऊंगा ही, मैं तो बेटा कराऊंगा ही कराऊंगा, दैट इज माय जॉब। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।